From the following information, prepare BRS. इसमें लिखिए पहला पॉइंट, क्रेडिट बैलेंस as per cash book $35,000. Second, deposited check of ₹10,000 into the bank but dishonored. Third, bill discounted ऐसे नहीं, रुक जाओ, ऐसे नहीं, थोड़ा सा इसको अच्छा कर दें. A bill of rupees, language change, a bill of rupees 20,000 has been discounted from the bank. सब बच्चे नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं मेरे साथ साथ, एक बार बता दीजिए. यस सर. फ्रॉम द बैंक. बड़ा अच्छा पॉइंट आज करने जा रहे हैं हम लोग. यस सर. क्योंकि रोज कुछ ना कुछ हम लोग नया सीखते हैं, एक ही चीज बार बार तो करते नहीं है. रोज कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा, इसलिए कहते हैं डेली क्लास अटेंड करिए. आज भी आपको बहुत एक अच्छी नई चीज सीखने को मिलेगी. A bill of rupees 20,000 has been discounted from the bank at the rate of 10% per annum for 3 months. On maturity, the bill became dishonored. On maturity, the bill became dishonored, and bank debited our account. And bank charges was not entered in cash book. क्वेश्चन की साइज से घबराना मत, बहुत कॉन्सेप्चुअल था, बहुत कुछ समझने मिलेगा इसमें आपको. फोर्थ, तो एक ही पॉइंट रोज करते थे, चेक, सूट, चेक, डिपॉजिट, उसी में निकालना है.
छुपा हुआ है। एक यही काम रोज करते थे हम लोग, तो रोज तो नया करेंगे, आज रोज की सेम काम करना नहीं हम लोगों को। लेकिन चलिए आपको आपकी खुशी के लिए वही दे देते हैं, ऐड कर लेते हैं। चेक इशूड, इसमें आप इसमें एक्सपर्ट हो चुके हैं। चेक इशूड फॉर ₹5,000 to creditor, out of which only 3,000 of check was cleared, was जल्दी से presented कर लो, was presented for payment। अगला फिफ्थ क्या कह रहा है सर? चेक paid into the bank of ₹25,000 only check of ₹10,000 was cleared। 6 debit side of cash book was under cost by ₹100। ये भी नया पॉइंट मिलेगा आपको आज सीखने के लिए। 7 dividend collected by bank rupees 2,000। 8 पॉइंट। सर थर्ड पॉइंट में कैश बुक के बाद क्या लिखे हैं? थर्ड पॉइंट सर 6 पॉइंट कैश बुक वाज अंडर cost by ₹100। dividend collected by bank ₹2,000। interest charged by bank ₹1,200। 9 insurance premium paid by bank ₹3,000। 10 directly deposited into our bank account by a customer ₹10,000। बस सर 10 में बस ओनली 10 पॉइंट्स। इसमें कुछ पॉइंट्स तो आपके रेगुलर पॉइंट है, हमेशा रहते हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार, और कुछ पॉइंट इसमें नए हो गए आज के, जिसमें कुछ सीखने मिलेगा आपको अभी। ठीक है, जो ये बिल वाला पॉइंट था, डिस्काउंट वाला पॉइंट, सबसे मेन पॉइंट वही था। हाँ क्या वो अभी तो करेंगे भैया। छोटे बच्चे हैं ना।
चलिए, तो इसका कौन कौन बना पाएगा बीआरएस? विश्वजीत साहब, क्या आपसे उम्मीद करें हम? अविनाश जी, यस सर। क्या आपसे उम्मीद करें? और अभिषेक जी कहाँ चले गए? उनका नेटवर्क छोड़ देता रह रहे। आ गई? हम चेक किया। चलो, तो बनाते हैं बीआरएस। हम भी बनाए, आप भी बनाइए। बोलिए, बनाएंगे? बोलो, क्या चाहते हो, बनाया जाए? चलिए, आप भी बनाइए, हम भी बनाते हैं। अभी दिखा आपको? यस सर। यही काम कर लेते हैं हम लोग, आराम पड़ेगा आपके लिए आज। लिखिए पहले, अभी लिखा है बैलेंस एज पर कैशबुक है कि ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक है? क्या है ये? लिखा है क्रेडिट बैलेंस एज पर। क्रेडिट क्या कहलाता है? ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ओवरड्राफ्ट। लिखिए ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक। ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक। कितना अमाउंट दिया हुआ भैया? हाँ, तो यहाँ पहले काम कर ले हम लोग इसको। 35,000 सर। यहाँ लिख ले पहले, हम इसको बना ले पार्टिकुलर। और यहाँ एक क्या चीज था आप लोगों को, प्लस माइनस से था ना? एक कर लेते हैं इसको हम लोग प्लस, और एक करते हैं इसको हम लोग माइनस। तो सर आज इस तरह आप कर रहे हैं? हाँ बेटा, आज हम लोग एक्सेल पे कर लेते हैं काम। दोस्तों ऐसे करते ही है, लिख करके आज ऐसे भी कर ले काम। ये भी तरीका देख लीजिए आपका, बहुत सुविधा हो जाएगी आपको। तो ओवरड्राफ्ट एज पर कैशबुक को क्या करना है, ये बताइए। कितना अमाउंट दिया हुआ था? -35,000। तो लिखिए यहाँ पर, पैसा लिखो माइनस में 35,000। ठीक है, लिख दिया हमने, पैसा लिख दिया माइनस में। अब इसके बाद आइए, आपसे क्या कहा था बताइए, एडलेस बारे में क्या था? यहाँ कर पहले एक कलम डाले हम लोग ऐड का, और फिर नीचे कहीं कहीं कर लेते हैं हम लोग कॉलम लेस का बना लेते हैं ना। हाँ, तो अब आइए ना, दे और कम कर दे इसको। चलो लेस यहाँ डाल लेते हैं, 5 4 9 नंबर बनेंगे। चलिए लेस। अब आइए, ऐड में क्या था बताइए, पहला पॉइंट बताइए भाई साहब। पहला पॉइंट पढ़ो, क्या लिखा था? हमने चेक जमा किया है बैंक में। या क्वेश्चन फिर से, अविनाश क्वेश्चन पढ़ो। Deposited check of 10,000 into the bank but dishonored. बट डिसऑनर्ड हो गया, यानी कि हमने चेक बैंक में जमा किया था और बैंक में डिसऑनर्ड हुआ, मतलब क्लियर नहीं हो पाया, लैंग्वेज चेंज हुआ था। तो पास वो क्या हो रहा है? Less. घट रहा है, क्योंकि पैसा बैंक में आया ही नहीं। चेक हमने जमा किया, क्लियर हुआ ही नहीं, पैसा बैंक चला खाते में आया नहीं मेरा, पासबुक घट रहा है। तो हम भी क्या करेंगे, घटा देंगे। लेस में लिखो, क्या लिखे इस पे हम लोग, क्या लिखेंगे बताओ? हाँ, चेक डिपॉजिट बट डिसऑनर्ड। कितना अमाउंट था भाई? कितने? 10,000 हो गया। नेक्स्ट बताइए। आ गया, बिल वाला अमाउंट आ गया, अच्छे से आगे खेलने वाला। आइए इसको भी देख लेते हैं कि क्या करेंगे सर इसका। बताओ क्या करें सर फिर हम लोग। पॉइंट क्या कहा था, क्वेश्चन पढ़िए, इसको भी अलग से समझ लेते हैं हम लोग ना। तो बताओ कि बिल कैसे बताएंगे इसको हम लोग, क्या किया था? अविनाश क्वेश्चन पढ़ो। तो क्वेश्चन पढ़ूं? हाँ पढ़ो।
A bill of 20,000 has been discounted from the bank at the rate 10% per annum for 3 months. अविनाश जी क्वेश्चन क्या कहा था? पहले तो एक बिल था, समझ लो पहले यहाँ हमसे तुम लोग ना, एक आपका बिल था और बिल का अमाउंट कितना था बताइए? 20,000. बिल का अमाउंट था आपका 20,000 रुपए, ठीक है ना? एक बिल था 20,000 रुपए का और बिल का टाइम क्या था? 3 मंथ्स का बिल था। ये बैंक में जो गए भाई साहब और बिल को कैश करवा लिए, ठीक है? तो बैंक डिस्काउंट काटेगा, तो डिस्काउंट जो काटेगा, डिस्काउंट थोड़ा ध्यान देना, मतलब यही चीज था, जो डिस्काउंट बैंक से कटेगा उसमें क्या था? 20,000 रुपए का डिस्काउंट इंटू रेट क्या दिया था? 10%। मंथ क्या था? 3 महीने का था। निकालो तो कितना अमाउंट आया? काटो इसको, 10 10 10 से 10 3 से काटे तो 4 टाइम गया, अब 4 से कितना जाएगा ये? हाँ 500 आया, फाइनली आंसर 500 आ गया यहाँ पर इन डिस्काउंट। यानी कि 20,000 बिल में से बैंक ने क्या किया? 500 रुपए का डिस्काउंट काट लिया, और यानी कि 20,000 रुपए में से अगर आप 500 रुपए डिस्काउंट को लेस कर देंगे तो फाइनली कितना आ गया? 19,500। मेरे हाथ में कैश आ गया, बैंक ने 19,000 कैश दे दिया मेरे हाथ में, अकाउंट डाल दिया। अच्छा, तो यहाँ अब दो बातें थी। पहली बात तो जब 3 महीना पूरा मैच्योरिटी हुई तो ये 20,000 बैंक को नहीं मिला, बैंक चार्ज काट अलग हो गया, लेकिन वापसी बैंक क्या लेगा? 20,000 पूरा लेगा। तो 20,000 बैंक को समय पर पैसा नहीं मिला, बिल डिसऑनर्ड हो गया, तो बैंक क्या किया? हमारे अकाउंट से काट लिया, बैंक हमारे अकाउंट से काट लिया 20,000 रुपए। अब बैंक 20,000 काटेगा हमारे अकाउंट से या फिर 19,500 काटेगा? दिया था बैंक हमसे 19,500 हमको, और लेगा कितना? 20,000 लेगा या फिर 19,500 लेगा? 20,000 पूरा लेगा, क्योंकि ये 500 रुपए वो 3 महीना वेट करने का उसका इंटरेस्ट हो गया, वो चार्जेस नाम पे ले लिया था, वापस तो करेगा नहीं, चार्ज तो करे खत्म हो गया, उसको 20,000 पूरा चाहिए, तो नहीं मिला तो बैंक जो पैसा काटेगा वो कितना काटेगा? वो पैसा 20,000 पूरा काटेगा। हाँ हाँ काटेगा, इसका मेरे अकाउंट क्या हो जाएगा? 20,000 माइनस हो जाएगा, तो हम भी अपने अकाउंट में क्या करेंगे? 20,000 माइनस कर लेंगे, एक बात हुआ। अब इसी लाइन में एक और बढ़ा हुआ था कि जो बैंक चार्जेस थे 500 रुपए, ये क्या किया था? हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, बस में आ रही, हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, ये 500 काट लिए थे, हम 20,000 की मान चल रहे थे, चार्जेस 500 रुपए हमने नहीं काटा था, रिकॉर्ड जो उसने काटा है हमने रिकॉर्ड नहीं किया है, हम 20,000 पूरा रिकॉर्ड कर लिए, इसका मतलब डिस्काउंटिंग में कैसे कोई गलती हो गई हमारी? 20,000 बिल था तो हम 20,000 से लिख लिए होंगे, जबकि बैंक क्या दिया? 500 काट लिया था, ये चार्जेस हम नहीं लिखे, तो बैंक मेरे पास क्या हो गया? 500 रुपए से घट गया, तो घटाएंगे ना हम। इसका मतलब कि हमारा जो इस समय हमको लेस करना है तो कितने लेस करना होगा? 20,000 से कि 20,500 से? 20,500 से। ये 500 चार्ज तो लेगा ही लेगा और 20,000 वो पूरा लेगा। अभी बस में आ रही है, तो मेरा तो क्या हो गया? 20,500 गया ना, डेबिट करेगा वो, चार्ज तो नहीं लिखते हैं वो भी लिखेंगे और 20,000 वो भी लिखेंगे, तो हम यहाँ जिनके पास कर लेंगे 20,500 रुपए का। बात समझ में आ गई होगी? आइए, दिख रहा है? हम लिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है? सर जो लिख रहे थे वो नहीं दिख रहा था। अभी जो लिखे नहीं दिख रहा है? नहीं सर, वही तो बोल रहा था, आप सुने भी नहीं। नो सर, नहीं लिख रहा है। यहाँ शेयर हो तो रहा था, कैसे लिखा आपको? लिखा? हाँ सर, अब दिख रहा है। यही लिखा था हमने, ये 20,000 रुपए का बिल था आपका, 3 महीने का समय था, डिस्काउंट काटा हमने तो 20,000 रुपए का डिस्काउंट काट लिया था हमने, और समय था 3 महीने का, तो 20,000 रुपए का 10% का 3 महीने किया हमने, काटा तो 500 रुपए आ गया, ठीक है, और 20,500 काटे तो 19,500 मेरा बचा। ये समझाया हमने, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए तो आगे बढ़ जाए। ले लिया आपने? हटाएं? लिख लिया? हटा दें? सबका उम्मीद हो गया होगा, ठीक है। चलो तो वापस आ जाओ अपने पर। इसको क्या करना है? लेस करना है क्या करना है बताओ? लेस करना है, क्या लिखें? बिल डिस्काउंट लिख दो, बिल डिस्काउंट कर लो। कितने अमाउंट करोगे बिल डिस्काउंट? 20,500 से करना होगा, कर लिया। अब बाकी फिगर तो आपको पता ही है,
पढ़ते जाओ, क्या लिखा है बताओ, पढ़ो। बाकी अविनाश कर सकते हो, विश्वजीत कर सकते हो, बाकी नहीं कर सकते हो, बोलो। सर क्या पूछे आप? अरे बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो एटलीस्ट तो आपको आता ही है करने के लिए। 2 मिनट लीजिए हमसे आप, चलिए हम 2 मिनट दे रहे हैं आपको, आप 2 मिनट यस लीजिए, सर। फाइल पूरा करिए, आप बताना इनको, चलिए 2 मिनट लीजिए आप करिए। सर एक बार ये वाला फिर से बता दीजिए। चलिए आइए हम बताते हैं आपको अब, ठीक है, देख पा रहे सुन पा रहे हैं ना? जरूर बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या था, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट क्या, चौथा पॉइंट जो पेंट हो गया है उसको नहीं करना, जो नहीं हुआ है उसको करना है। क्यों विनाश, सुन पा रहे, देख पा रहे हो जो लिख रहे हैं? हाँ सर। देखिए यस सर। तो 4 पॉइंट हम लोग पढ़ रहे हैं, 3,000 का हो चुका था 5 में से, 2,000 नहीं हुआ है, अच्छा एक इशू था, पेमेंट नहीं हुआ बैंक से, तो बैंक क्या है, बढ़ा हुआ है, तो हम भी क्या लिखेंगे यहाँ पर, बढ़ा में ऐड कर लो यहाँ पर, वो चेक इशू, check issued but not presented। कितना अमाउंट था, 2,000 हो गया, प्लस में लिखो 2,000 रुपया। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो क्या था, दस क्लियर हो गया, जो हो गया मतलब नहीं है, 15 क्लियर होना बाकी है, नहीं हुआ, पासबुक घट रहा है हमारा, तो हम भी क्या कर लें, डिक्रीज एंड डिक्रीज। क्या लिखे यहाँ पर हम लोग, क्या लिखे, हाँ चेक डिपॉजिट करेंगे हम लोग, यहाँ पर लिखेंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर। कितना अमाउंट था भाई, 15,000 रुपया। आगे बताओ अगला पॉइंट, कैशबुक का डेबिट साइड एंट्री करने से बढ़ता है, ठीक है, और कैशबुक के डेबिट साइड में आपने 100 रुपए क्या कर लिया, अंडर कास्ट कर लिया, मतलब कैशबुक डेबिट साइड आपने घटा लिया, घट गया, दिखा था ना, ये अंडर कास्ट हुआ, मतलब कम जोड़ा, टोटली में कम हो गई, 100 रुपए से कम जोड़ा आपने, कैशबुक घट रहा है, तो कैशबुक ना घटा, पासबुक घटा नहीं होगा, पासबुक मतलब बढ़ा होगा, तो हम भी क्या करें उसको बढ़ा लें, ठीक है ना, अंडर कास्ट, अंडर कास्ट ऑफ कैशबुक कितना अमाउंट था, 100 रुपए का था, प्लस करो 100 रुपए का। अगला पढ़ो, अगला क्या कर रहा है, हाँ ले लिया, पासबुक बढ़ गया होगा तो हम भी क्या कर लें, बढ़ा लें, कितना अमाउंट, आगे इंटरेस्ट बैंक चार्ज किया है, मतलब काट लिया होगा, माइनस किया होगा, तो हम भी क्या कर लें, हम इंटरेस्ट माइनस कर लेते हैं, आगे माइनस कर लीजिए, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, कितना अमाउंट है, 1200। अगला क्या कह रहा है, इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक पे किया होगा तो अमाउंट घट गया होगा, इंश्योरेंस प्रीमियम कितना अमाउंट है, हाँ 3,000। नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट तो अकाउंट बढ़ गया होगा, डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, कितना अमाउंट है, फिर खत्म हो गया, अब कुछ भी नहीं है, बस अब आप कुछ नहीं बचा है तो आप जोड़ लीजिए फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस कहते जोड़िए, माइनस से जोड़ लेते हैं, ठीक है, तो प्लस जोड़िए, प्लस जोड़ने में कितना आएगा भैया, दोनों जोड़ लेते हैं हम लोग, प्लस जोड़िए तो
प्लस आपका आया, ठीक है, हमने जोड़ लिया तुरंत, प्लस कितना आया 14,100 आ गया, ठीक है। अब माइनस कॉलम भी जोड़ लिया जाए, देखते हैं माइनस कितना कितना आता है। माइनस कॉलम जोड़ते हैं यहाँ पर, माइनस कितना है भैया, तो 64,200 आ रहा है। कितना आया, जोड़ा हमने यहाँ पर इसको कितना 84,700 आ गया। कौन बड़ा है प्लस की बड़ा, कौन बड़ा है, माइनस वाला बड़ा है। जो माइनस बड़ा है कितना बड़ा है देखिए बताओ, 70,600 रुपये बैलेंस आ गया। इसको क्या नाम दे, इस बैलेंस को क्या नाम दे, हाँ इसको हम कह सकते हैं, सही से नाम हो जाएगा ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक, ठीक है। आपका आंसर आ चुका है यहाँ पर, आप नोट ना किया आपने तो आप नोट कर लीजिए। उम्मीद है आपको बात समझ में भी आ गई होगी। क्यों विनाश जी, सब पॉइंट क्लियर है। सर ये बिल डिसऑनर्ड वाला बता दीजिए फिर से। बिल डिसऑनर्ड हुआ, पैसा बैंक से कट जाता है। पैसा डिसऑनर्ड हो गया मतलब कि बिल पैसा सर ये मिला नहीं। जो थर्ड वाला, जो 12 नंबर पे है, हाँ जो वो बिल बता दीजिए। गया, इसका मतलब पैसा बैंक को नहीं मिला, तो बैंक हमारे अकाउंट से काट लेगा, तो पासबुक घट जाएगा, तो हम भी घटा लेंगे। चार्जेस भी काटा रहा 500 रुपए, वो हम नहीं रिकॉर्ड किए रहे, उससे भी घटेगा तो उसको भी हम घटा लेंगे, बस सो सिंपल। आई थिंक समझ में आपको आ गया होगा। सभी नोट कर लिया, नहीं किया विश्वजीत, नोट कर लियो, बोलो। सर हो गया। विश्वजीत पूरा नोट कर लिए, हटा दें नोट, तुमने से पूरा कर लिया तुम लोगों ने, क्लियर है। यस सर। ओके